अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखेंगे काउंटर में कैस्केड काउंटर होता क्या है। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था सिंक्रोनियस काउंटर, एसिंक्रोनियस काउंटर और उसकी एग्जांपल्स को हम लोगों ने करके देखा था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, देन उसके बाद इसके ऊपर आना। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कैस्केड काउंटर होता क्या है। अगर आपको बड़े साइज का काउंटर, आपने बड़े मोड का काउंटर आपने बनाना है छोटे मोड के काउंटर के जरिए, तो क्या आप बना सकते हो? तो यस, हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैस्केड काउंटर। ठीक है, तो जैसे हम लोग डिकोडर के अंदर या मल्टीप्लेक्सर में करते थे कि बड़े साइज का काउंटर आप छोटे साइज के काउंटर के सॉरी बड़े साइज का डिकोडर छोटे साइज के डिकोडर के जरिए बना सकते थे। सेम उसी तरह इसमें इसमें भी ऐसे ही है कि अगर आपने बड़े साइज का मोड आपने बनाना है तो छोटे साइज के मोड काउंटर के जरिए आप बना सकते हो। चलो इसको देख लेते हैं किस तरह। एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर आपको पता हो कि हम लोगों ने 4 मोड का जो है ना वो काउंटर बनाना है, तो आप क्या करोगे? किस तरह पता चलेगा कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं? तो आप क्या करोगे, 0 2 की पावर आप 2 करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 4। तो इसका मतलब है 2 जो है ना वो उतने आपके फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। लाइक 16 मोड का आपने काउंटर अगर बनाना है तो इसकी रेंज कितनी होगी? तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 15 तक। और हमें कैसे पता चलेगा इसमें फ्लिप फ्लॉप कितने? अगेन 2 की पावर लोगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 4, तो इसका मतलब है 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अच्छा, ये तो हो गई हमें स्पेसिफिक थी वैल्यूज और उनका आइडिया हो गया। लेकिन अगर आपको कहा जाए 11 है, उसका कैसे पता चले? लाइक 88 है तो उसका कैसे पता चलेगा? इतने मोड का जो है ना काउंटर आपने बनाना है, मतलब 0 से लेकर 87 तक की वैल्यू को काउंट करें, तो उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? तो सबसे पहले आप देखो 2 की पावर जो है, अगर आप 6 करते हो तो आपके पास 64 आता है। तो 64 जो है वो, इसका मतलब है ये वैल्यू तो 64 से ग्रेटर है, तो ये तो लगेगा नहीं। फिर आप क्या करोगे, 7 की पावर के साथ उसको लेकर देखोगे, तो अब यहाँ पे 128 आ गए। इसका मतलब है 7 अगर आप लेते हो तो 88 उससे छोटा है। तो इसका मतलब है आप जो है ना वो 7 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हुए 88 मोड का काउंटर आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल एक देख लेते हैं कि अगर आपने 32 बिट का अगर आपने मोड बनाना है, मतलब 0 से लेकर 31 तक का काउंटर आपने बनाना है, तो आपको कितने काउंटर चाहिए? तो आपको 5 काउंटर चाहिए। तो हम बजाय 5 काउंटर इस तरह लेने के, हम छोटे साइज के जो है ना वो काउंटर को यूज करते हुए ये बड़े साइज का काउंटर हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 4 मोड का भी काउंटर ले सकते हो, 8 मोड का भी काउंटर ले सकते हो, उनके जरिए आप बना सकते हो। तो चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि अगर आपको 12 मोड का अगर आपने काउंटर बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे। अगर 12 मोड का काउंटर है तो इसका मतलब है रेंज कहाँ तक होगी, 0 से 11 तक। और अगर हम वैसे देखें तो इसकी जो है वो, इसमें मैक्सिमम कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? तो इसमें मैक्सिमम 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। कैसे पता चला? तो 2 की पावर जब आप 5 करते तो आपके पास वैल्यू 32 आती है। तो 32 11 तो जो है ना वो आपके 32 से, सॉरी 12 जो है 32 से आपसे छोटा है। तो अगर हम 4 करते हैं तो 16 आता है। तो इसका मतलब है ये 4 जो है ना उसके जरिए ये बन सकता है। ठीक, तो अभी हम करेंगे ये कि हम ये जो आपका 12 मोड का काउंटर था इसको हमने बनाना है 3 मोड काउंटर के साथ और 4 मोड के काउंटर के साथ, इन दोनों के साथ हम लोगों ने इसको बनाना है। तो 3 मोड का काउंटर, उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 1 2, मतलब 3 ही वैल्यूज होती हैं। और 4 की कहाँ तक होती है, 0 1 2 और 3 तक। तो इन दो की मदद से जो है ना हम लोगों ने इसको, इस काउंटर को जो है ना वो बनाना है। तो चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का टेबल इस तरह बनाएंगे। तो 16 के टेबल को अगर आप देखो, ये जो आपको ग्रीन कलर का ब्लॉक नजर आ रहा है वही रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका 4 मोड का काउंटर है, 0 1 2 3। ये 4 मोड का काउंटर दोबारा से रिपीट हो रहा है 3 के बाद, 0 1 2 3 0 1 2 3। और अगर इसको देखो 1 0 1 एंड 2, तो ये आपका 2 बिट का जो, सॉरी 3 मोड का जो काउंटर है वो ये वाले दो वैल्यूज आपकी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि अभी हम लोगों को चाहिए है 16 का जो था वो टेबल पूरा नहीं चाहिए, हमें कहाँ तक वैल्यू काउंट करवानी है, हमें 11 तक करवानी है, 0 से लेकर 11 तक। तो 11 तक तो उसने किया, 11 के बाद फिर से दोबारा वो इसको
जीरो पे ले जाएगा और जीरो से दोबारा से आपका काउंटिंग जो है ना वो स्टार्ट शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पर अब जो है ना वो 3 मोड का काउंटर अभी बनाने लगे हैं। तो 3 मोड के लिए भी हम लोगों ने बात की कि 0 1 वैल्यू क्या आती है, 0 1 और 2 आती है। तो हम लोगों ने देखा 0 1 और ये ब्लॉक किस चीज का है, ये 2 का है। तो ये दो जो है ना वो तो 3 मोड के काउंटर के लिए हो गए। और ये जो हर ब्लॉक के अंदर देखो क्या है, 4 मोड का काउंटर हो गया। तो चलो अब इसके जरिए हम बनाकर देखते हैं। जैसे हम लोगों ने सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर हम लोगों ने एक्साइटेशन टेबल के जरिए हमने आउटपुट निकाला था और सर्किट टेबल बनाया था, सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। पहले 3 मोड का जो है वो टेबल बनाते हैं, 0 1 2, और इसकी नेक्स्ट ये आपकी प्रीवियस स्टेट है तो और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट हो गई। तो नेक्स्ट स्टेट कैसे निकलेगी, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद फिर 0। तो ये जो है हमने निकाल लिया। देन उसके बाद एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाएंगे, यस हम एक्साइटेशन टेबल Q3 और Q3 स्टैटिक को देखो और एक्साइटेशन टेबल में देखो 0 to 0 क्या आपकी वैल्यू है, 0x, तो 0x लिख दिया। फिर 0 और इस 1 को देखो, यहाँ पर वैल्यू है 0 और 1, हाँ जी है, तो उसका आंसर क्या है 1x, तो यहाँ पे 1x लिखते हैं। इस तरह आपने टेबल फिल कर लेना है। अब हम 4th मोड का काउंटर बना लेते हैं, उसका जो है टेबल कुछ इस तरह से बनेगा 0 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ तक 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 0। तो ये इस तरीके से आपका सर्कल जो है ना वो कंटिन्यू करेगा। अब आपने क्या करना है, Q1 और Q1 कंप्लीमेंट को पकड़ना है, इनकी वैल्यू को देखना है। तो उस हिसाब से जो है ना ये टेबल फिल कर देना है। Q1 इसके लिए और Q0 जो है ना वो इसको निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल सकते हो तो निकाल लो, वरना आप नेक्स्ट हम काम क्या करते हैं, हम के मैप निकालते हैं। तो मॉड 3 का भी के मैप निकालोगे उनके आउटपुट्स का, और मॉड 4 के भी आउटपुट्स का के मैप निकालोगे। अब इन आउटपुट्स को आपने क्या करना है, बारी बारी सर्किट के अंदर पुट कर देना है। लाइक आपके पास अभी कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि 3 मोड और 4 मोड का काउंटर जो है ना ये दो यूज हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर टेबल देखो तो टेबल में भी हमने कहा ये जो इतना ब्लॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद ब्लॉक और फिर इसके बाद ब्लॉक, ये Q3 और Q2 जो है ना एज अ मॉड 3 के तौर पे काम कर रहे हैं, और Q1 और Q0 एज अ 4 मोड के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस से हमने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम भी उसी सीक्वेंस से बनानी है। अब इन ब्लॉक डायग्राम में वो जो हम लोगों ने अभी सर्किट एक्सप्रेशन निकाला है उससे हम सर्किट जो बनाएंगे उनको इसके अंदर फिट कर देना है। कैसे करेंगे, चलो इसको देख लेते हैं। अब मॉड 3 का जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकला था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ पर 3 आएगा कि J3 की वैल्यू थी Q2 और Q3 कम्प्लीमेंट। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अब J3 की इनपुट हम पहले देंगे और Q2 को जो है ना वो इस Q2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और Q3 कम्प्लीमेंट को इस Q3 कम्प्लीमेंट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं J2 है, तो J2 जो है ना वो Q3 कम्प्लीमेंट डायरेक्ट उसके साथ चला गया J2 की इनपुट में, और K3 और जो आपकी है उसको आउटपुट Q2 की आउटपुट जो है ना Q2 कम्प्लीमेंट की आउटपुट जो है ना K3 को एज अ इनपुट जा रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है Q2 की जो इनपुट थी वो क्या है, Q3 कम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू किसको इनपुट एज प्रोवाइड करनी है, वैसे आपने इसको कनेक्ट कर देना है। अब ये मोड 3 का हमारे पास कंप्लीट है। सेम इसी तरह हमने मोड 4 का देखना है। अब यहाँ पे मोड 4 में जो है ना Q0 जो है J1 और K1 को जा रही थी, और J0 और K0 को डायरेक्ट 1 वैल्यू जा रही है, इसमें कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये दो सर्किट जो है ना आपने अब उठाने हैं और उठा के उन ब्लॉक के अंदर, ये जो दो ब्लॉक थे इनके अंदर आपने ऐसे फिक्स कर देने हैं। ये वाला जो ब्लॉक था ये किसका है, ये मॉड 3 का है, और ये वाला किसका है, ये 4 का है। तो वैसे ही ये बिल्कुल इसी तरह ये आपने कर देना है। देन उसके बाद आपने एक और काम करना है, बस वो काम क्या है, वो ये है कि आपने यहाँ पर एक एज लगा देना है क्लॉक का, और जो इसकी आउटपुट होगी वो इसको एज अ क्लॉक की इनपुट आप प्रोवाइड कर दो। तो अगर आप एक चीज़ नोट करो, अंदर तो ये सिंक्रोनियस के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एज अ ब्लॉक अगर डायग्राम देखो तो हाई लेवल पे अगर आप इसको देखो रखते हुए, तो आप ये देखोगे इस ब्लॉक का आउटपुट जो है ना इसकी एज अ इनपुट जा रही है, ठीक है। तो इतना जो आपका सर्किट है ना वो काफ़ी है, ठीक हो गया। लेकिन अब इसकी टाइमिंग डायग्राम जो है ना 16 बिट तक नहीं बनाएंगे। हमने क्या करना है, हमें वैल्यू अचीव करनी थी 0 से लेकर 11 तक, तो हमने वहां तक इसकी टाइमिंग डायग्राम बनानी है। तो क्योंकि नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया तो इसलिए 12 तक बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, पहले ये 0 1 0 1, फिर उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर देन उसके बाद
यहाँ पर अगेन ऐसे आएगा और ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो है फिर उसके बाद अगेन आपका क्या आ जाएगा 404140, फिर इस तरह आपके जो है वो 80 और कहाँ तक 1 आएगा 12 तक, और यहाँ तक आपने इसको स्टॉप कर देना। आगे जो है ना दोबारा से रिपीट ही करवा रहे हैं, तो हम रिपीट करवा लो या इधर तक छोड़ दो, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, अभी हम एक काम करने लगे हैं कि लाइक अगर आपको इस तरह का कुछ सर्किट आपने बनाना हो, सर्किट किस तरह का, जैसे आपको कोई वैल्यू है, टाइमर है, टाइमर में क्या है 9.99 हमने यहाँ 8 इस तरह 1 इस तरह हमने कुछ डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अक्सर हम किसी भी डिजिटल क्लॉक के ऊपर देखते हैं या कुछ भी टाइमर के ऊपर देखते हैं, तो ये काउंटर ही चल रहा होता है पीछे। तो वो वर्क कैसे करता है, करता ये है कि आपको 3 जो है ना डेकेड काउंटर लेने पड़ेंगे। अब डेकेड काउंटर क्या होते हैं, वो होते ये हैं जो 0 से लेकर 9 तक वैल्यू को काउंट करें। अब 0 से 9 तक की जो रेंज है, तो उसको तो हम कहेंगे ये टोटल जो है ना वो 10 ही है 0 से 9 तक। और ये बिल्कुल 7 सेगमेंट और बीसीडी काउंटर जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल उसको कंसीडर कर लो आप। और उसमें आपके पास 4 आउटपुट आपकी जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो 9 है मैक्सिमम कितने बिट्स लेता है, 4 लेता है, इसलिए हर एक को आपने 4 बिट्स ही कंसीडर करना है, इसकी 4 बिट्स जो है ना आउटपुट आ रही हैं। अब ये जब 9 कर लेगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा से रीसेट करना है। लाइक अगर आपका ये 9 आपका जनरेट हो जाता है, उसके बाद दोबारा से ये रीसेट हो गए 0 1 2 3 4 5, तो ये मैक्सिमम 9 ही कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो जो है ना नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, बबल लगा देते हैं। तो वो क्या करें, इसको जैसे ही 9 आए तो ये इसको रीसेट कर दे। और रीसेट करने और इसको अगर देखो सेम सी तरह इसका भी हमने रीसेट करवाया, इसको भी हमने ऐसे ही रीसेट करवाया। अच्छा, रीसेट करवाने का मकसद क्या है, मकसद ये है जैसे ये 9 आएगा उसके बाद ये वाला जो काउंटर है एक्टिव हो जाएगा और इसने काम करना शुरू कर देना है। अगर चाहो तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख दो सर्किट इनेबल, कि ये वाला अब इनेबल हो गया, अब इसको इसकी जो है ना वर्किंग स्टार्ट कर दो। लाइक ये अब 0 पे हो गया, रीसेट हो गया, तो इसका मतलब है ये वाला अब एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर जो है ना वैल्यू ने काउंट करना शुरू कर देना वेरी नेक्स्ट काउंटर ने। तो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो और अगर नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट, जैसे ये इनपुट ऐसे ली है ना, आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, दरमियान में ये लगाने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट वैसे ही अपने एक सेफ साउंड के लिए आप अपने सर्किट को जो है ना वो प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाह रहे हो, ताकि कोई इम्बिग्विटी या कोई एरर जो है ना वो ना आए। लाइक अगर आपका ये 0 हो जाता है, रीसेट हो जाता है, तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट वाला एक्टिव हो जाएगा सर्किट, और इस वाली चिप ने इनेबल होने के केस में जब ये दोनों आपस में इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, जब ये आपका जो है वो कोई सा एक जो है आपका 0 होगा या 1 होगा या दोनों ही आपके 0 होंगे, उस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये वाला फिर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी वर्क करेगा। और आउटपुट जो है अगेन टाइमर के तौर पे आपकी ये जनरेट करेगा। आपने पेपर में जस्ट ये सर्किट ही ड्रा करना है। लाइक अगर आपको कहा जाता है 100 मोड का काउंटर बनाओ विथ 2 कैस्केडेड डेकेड काउंटर। अब ये डेकेड काउंटर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है 4 आउटपुट्स इसमें निकलेंगी, और ये जो आउटपुट है ये एज अ इसकी इनपुट जा रहा है। इसके अंदर फर्दर एक है सर्किट, जैसे हमने डायग्राम में काम किया, इसमें फर्दर अपना एक सर्किट है, उसको भी हम नहीं देख रहे हैं, हम उसके ऊपर उसको बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाई लेवल पे रहते हुए ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं कि ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है, और इसकी आउटपुट ये जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, मतलब जो क्लॉक इसकी जा रही है वो सारी वही सेम इसकी जा रही है, लेकिन इसके अंदर भी अपनी एक वर्किंग हो रही है, अभी हम उसकी तरफ बात नहीं कर रहे। लेकिन 4 बिट का जो आपका जो काउंटर है वो करता क्या है, वो 0 से लेकर 9 तक को करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 10 वर्ड आ गया है, डेकेड वर्ड आ गया है, तो 0 से 9 तक काउंट करेगा। तो मैक्सिमम इसने 9 करना है, और डेकेड भी जो है वो आपकी 0 से लेकर 99 तक ही काउंट करता है। तो इस तरह आपका ये 9 प्रोड्यूस कर देगा, फिर 0 1 2 3 इसका टाइमर इसका चलता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना एक पॉइंट है समझने वाला, वो ये है कि अगर आपका 1 मेगाहर्ट्ज हो तो उसको हम कहते हैं ये 1000 किलो हर्ट्ज के इक्वल है। और अगर आपने
मेगा को हर्ट्स में कन्वर्ट करना हो या हर्ट्स को मेगा में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास एक्स वाई जी की वैल्यू है, तो उस वैल्यू को आप जब करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, तो आप मेगाहर्ट्ज में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल अगर आपने किलो हर्ट्ज में लेकर आना तो मेगा हर्ट्ज की अगर आपके पास वैल्यू है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, अभी हमारा मकसद जो है ना वो ये नहीं है, कन्वर्जन नहीं है। हमारा मकसद जो है ना वो ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है 3 कैस्केडेड डेकेड काउंटर आपने बनाने हैं, तो आप पहला काम क्या करो, 3 आ गया तो इसका मतलब 3 आपने ब्लॉक बना दिए। दूसरा काम डेकेड आ गया, इसका मतलब है कि आपने 10-10 का है और आउटपुट इसकी 4-4 की निकल रही है। ठीक, और दूसरा इसके अंदर एक और पॉइंट जो है ना वो इन्होंने फ्रीक्वेंसी का अंदर डाल दिया कि जी ये 1000 फ्रीक्वेंसी है हाई, फिर उसके बाद जो है ना वो 10 है, फिर उसके बाद 100 है। ये क्या चीज़ है? तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, समझ लो कि ये मैक्सिमम इसकी जो थी ना हाई फ्रीक्वेंसी थी 1000, उस 1000 को जो है ना वो डिवाइड किया गया 10 पे, और उस 10 को आगे से डिवाइड किया, क्यों 10 पे डिवाइड किया गया, क्योंकि हमें 10 डेकेड हमारे पास है, तो उस 10 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, और इसके बाद 100 निकला, इस 100 को फिर 10 से करोगे, फिर इस 10 को 10 से करोगे तो आपके पास 1 किलो हर्ट्ज निकल आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है ना ये जस्ट एक किलो हर्ट्ज इसकी इनपुट देने के लिए ये बात की गई है, और कुछ नहीं है। बाकी आपका सर्किट इतना ही अगर आप बना लेते हो तो ठीक है। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लाइक अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है कि आपने डिवाइड करना है अपनी फ्रीक्वेंसी को तो इसके साथ, तो अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में ये है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास थी जो निकली थी वो 1000 थी। उस 1000 को हम लोगों ने क्या किया था, 10 से डिवाइड किया था तो 100 निकला था, और ये, और ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू थी वो क्या थी, 1000 थी। और उस 1000 को अगर हम 10 से दोबारा डिवाइड करें, इधर तक जो है हमारे पास 1000 है, इस 1000 को 10 से दोबारा डिवाइड करें तो हमारे पास क्या निकल आता है, 100 निकल आता है। इसका मतलब ये है जब आप इस 1000 को इस 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1000000 आपके पास इतनी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो निकल आएगी। इसको देख लेते हैं किस तरीके से, जैसे ये 1000 को किया डिवाइड 10 पे तो आपके पास 100 निकला है, फिर 10 पे करोगे तो आपके पास 10 निकला है, फिर 10 पे करोगे तो आपके पास 1 निकला है। तो हम क्या करने लगे, 1000 को हम लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आए। ठीक, और हमें कैसे पता चला कि नेक्स्ट जो है ना वो हमने 100 ही लेना है, तो हमने ये 100 हर्ट्स हमने कैसे फाइंड किया, हमने 1000 को जो है ना वो डिवाइड किया था 10 पे, और 1000 को ही क्यों 10 पे डिवाइड किया था, क्योंकि हमें यहाँ तक जो हमारे पास मैक्सिमम हाई जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी ना वो थी 1000 की आ रही थी, और उस 1000 को फिर हमने पकड़ के इससे डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो इस तरीके से। अच्छा, इसकी अगर हम ये वाली एग्जांपल की बात करें जो हम लोगों ने अभी पीछे एग्जांपल की थी कि आपके पास 32 बिट का अगर काउंटर है तो उसमें आप 4 मोड का काउंटर, 4 मोड का काउंटर कितना करेगा, 0 1 2 3 तक करेगा, और ये कहाँ तक करेगा, 0 से लेकर 7 तक करेगा। इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप, इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप, और इसका आउटपुट इस वाली की एज अ इनपुट के तौर पे जा रहा है अंदर। तो ये जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, अंदर भी आपका एसिंक्रोनियस वर्क कर रहा है, और ये जो आउटपुट इसका निकल रहा है ये भी एसिंक्रोनियस कर रहा है। लेकिन जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल की थी उसमें दूसरी तरह मेथड था, हमने क्या किया था, ये जो क्लॉक थी वो साइमल्टेनियसली अंदर प्रोवाइड की जा रही थी, तो उसमें हमने अंदर की तरफ सिंक्रोनियस वर्क करवाया था क्लॉक का, और बाहर जो था वो हमने एसिंक्रोनियस करवाया था। तो ये मैटर नहीं करता, आप बस आपने देखना है कितने बिट हैं, डेकेड अगर बात ही है, और यहाँ आपको कितने मोड का कितने कितने मोड के बनाने हैं, उस हिसाब से बस उन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी ये आसान है। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, बुक की एग्जांपल्स देखनी है, उसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हुई तो आपने मुझसे पूछना है।